हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 करते हैं जिसका नेम है एयर अराउंड अस। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे चारों तरफ एयर है वो क्या हमें नजर आती है या नहीं आती है, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एयर की नीड होती है। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी एयर को देखा है? श्योरली यू नोट हैव। आप लोगों ने नहीं देखा होगा उसको, लेकिन आपने उसको फील जरूर किया होगा। कहाँ पे फील किया होगा? जवाब क्या है? कोई भी आपने ट्रीज देखा होगा, उसकी जो पत्ती होती है वो क्या है, रसल करती है। रसल मतलब सरसराहट होती रहती है, जैसे ही हवा चलती है तो उसकी पत्तियां क्या है, हिलती हैं। जब हम क्लोथ को सुखाते हैं तो उस पे क्या करते हैं, वो स्वे स्वे करते हैं। स्वे मतलब वो आगे पीछे हिलते हैं। ये कपड़े हमारे किसकी वजह से आगे पीछे होते हैं? हवा की वजह से, विंड की वजह से। जब हम फैन को स्विच ऑन करते, जब फैन को चलाते तो आप लोगों ने देखा जो पेजेस के जो बुक होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लटरिंग करते हैं, मतलब आगे पीछे उड़ते हिलते। ही सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? विंड की वजह से पॉसिबल हो पाता हो। और जब हम आप लोगों जब छोटे बच्चे थे उसने आपने क्या है, काइट को हवा में उड़ा के देखा होगा। उड़ाते तो वो किसकी वजह से, वो एयर की वजह से ही पॉसिबल है, विंड की वजह से ही पॉसिबल होता है। और हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 3 में क्या किया था, विनोइंग के मेथड हमने पढ़े थे। विनोइंग क्या होती है? किसी चीज़ को हवा के द्वारा अलग करना। इसके लिए हमें क्या कंडीशन हमने चैप्टर में पढ़ा था, दो सब्सटेंसेज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनके वेट में फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, एक हल्का होगा एक भारी होगा। अगर हम उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हवा के द्वारा जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाती है, उसी को बोलते हैं विनोइंग। और हमने क्या कहा था, जब हम इसको जब यू हैव मे नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लो एट वेरी हाई स्पीड। जब तूफान आता है, तूफान को आप लोगों ने देख रखा है, जब तूफान आता है तो क्या होता है, हवा बड़ी स्पीड से बहती है। क्या करती है, हवा बड़ी स्पीड से बहती है। हवा स्पीड से बढ़ेगी तो ये इतनी डेंजरस हो जाती है, जो ट्रीज के जो रूट है, जड़ है, वो निकल जाती है, और जो घरे की छतें वो भी हवा में उड़ जाती हैं। किसकी वजह से होता है ये? विंड की वजह से ही। क्या आप लोगों ने हवा को देखा? नहीं, इसको हम देख नहीं सकते, बस इसको हम महसूस कर सकते हैं। क्या आप जो छोटे बच्चे थे आपने कभी फिरकी के साथ कभी खेले हो? ये क्या है, अलग अलग टाइप की फिरकी बना रखी है। आपका क्या टास्क है, आपको घर में एक फिरकी बनानी है। क्या बनानी है? फिरकी। और उसको फिरकी को क्या करना है आपको, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी। आपको क्या है, फिरकी को नीचे से पकड़ना, उसको आपको खुले स्थान में ले जाके अलग अलग डायरेक्शन में घुमा के देखना है। घुमाने से जब आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हो तो क्या देखते हो आप, ये आपको फिरकी नजर आ रही है। जब आप उसको खुले स्थान में लेके जाओगे, आगे पीछे घूमोगे तो क्या होगा, अब इसको देखते हुए ये क्या करती है, जो फिरकी होती है वो रोटेट करती है। रोटेट का मतलब घूमती है। आपने देखा है, जब हम छोटे बच्चे थे फिरकी को लेकर क्या खुले स्थान पे ऐसे भागते दौड़ते थे, जैसे हम दौड़ते थे तो ये जो फिरकी है ये रोटेट करने लगती थी, घूमने लगती थी। ये जो फिरकी है किसकी वजह से घूम रही है? एयर की वजह से, हवा की वजह से। अगर जिसने हवा ज़्यादा चल रही तो हमारी फिरकी ज़्यादा घूमेगी। जिसने कम एयर है तो हमें क्या स्पीड से भागना पड़ेगा, उससे क्या है, उसको हवा मिलेगी और हमारी फिरकी घूमने लगेगी। आपने क्या वेदर क्लॉक को देखा है? वेदर क्लॉक क्या होती है, जो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए यूज की जाती है। इस वाले डायग्राम देखेंगे, जो ये डायग्राम नजर आ रही है, क्या हमारा एक वेदर क्लॉक है जो कि डायरेक्शन को बताता है कौन सी डायरेक्शन से हवा चल रही है या नहीं चल रही। नेक्स्ट हमारा इज एयर प्रेजेंट है एवरीवेयर अराउंड अस। क्या जो हवा है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है? क्या आपने कभी महसूस किया है? यस, हमने महसूस किया है। देखो हम क्या करते हैं, क्लोज यूर फिस्ट। फिस्ट क्या होती है, हमारी मुट्ठी को बंद करना है। क्या तुमने कुछ नजर आ रहा है अपनी मुट्ठी में? नहीं, कुछ नहीं नजर आ, लेकिन हमें एक्टिविटी से समझते हैं हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है। एक्टिविटी 2 में करना हमें क्या है, 2 बॉटल्स लेनी है। ठीक है, इसको आपको क्या खाली लेनी है। इट हैज ए समथिंग इनसाइड। हमें ये रियलाइज करना है इसके अंदर कुछ है या नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने फिरकी ली है उसको क्या करेंगे, हमें उल्टा रख देते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फिरकी ली, एक सॉरी बोतल ली, 2 प्लास्टिक की बोतल ले ली। एक को हमने बिल्कुल मुंह धाकर, क्या यू का यू मुंह धा उस पानी की बकेट में डाल दिया, पानी की बाल्टी में डालते। दूसरे को हम क्या करते, सेकेंड वाली ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें बोतल को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते, तिरछा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट वाला जो केस था इसमें जब हमने प्लास्टिक की बोतल को सीधा रखा तो देखेंगे इसके अंदर वाटर है वो फील नहीं हो रहा, नहीं भर रहा है, खाली की खाली बोतल रहती है। क्यों होता है? क्या कुछ इसके अंदर है जिसने पानी को अंदर जाने से रोक लिया? यस, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। इस एयर ने ही पानी को अंदर जाने से रोक लिया।
अब हम क्या करते हैं सेकंड इस केस में, हम अब बोतल को हमने क्या किया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, टिल्ट मतलब तिरछा कर दिया। जैसे हम तिरछा कर देते हैं तो जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी उसको बाहर निकले की जगह मिल जाती है। देखो यहाँ पर आपको क्या है, बबल्स निकलते नजर आते हैं बाहर, एयर निकलती है और पानी इसके अंदर भर जाता है। ये ब्लैक ब्लैक डॉटेड लाइन किससे दिखा रखी है, बबल्स, एयर बबल्स है। इसका मतलब कोई भी चीज होती है वो खाली नहीं होती, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है। सारा सब कुछ इसमें यही बता रखा है। देखो हम एक बार पढ़ते हैं। अब क्या करें हमने, ओपन माउथ ऑफ बोटल इनटू द बुकेट, फिल द वाटर एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया है कि बोतल का मुंह ओपन करना, उसको बोतल में रखना है। क्या जो पानी बोतल में भर गया, नहीं भरा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाली में नहीं भरा। अब क्या करते हैं, सेकंड बोतल को हमने टिल्ट करना, टिल्ट का मतलब थोड़ा सा तिरछा करना है। जैसे तिरछा करते हैं उस बोतल में क्या है, पानी भरना स्टार्ट कर देता है और उसमें क्या है, बबल्स बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा तिरछा करने से क्या हुआ, क्योंकि उसको जो एयर थी उसको निकलने के लिए जगह मिल जाती है। जो ये बबल्स हमको नजर आते हैं वो क्या है, एयर की बबल है, हवा के बबल्स है। जैसे वो बाहर निकलते उसमें पानी अंदर ही चलता चला जाता है। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम, वट इज एयर मेड अप ऑफ, जो हमारी हवा वो किस चीज से बनी हुई होती है। स्टार्टिंग में जब था तो ये सोचते थे 18th सेंचुरी में कि जो एयर है वो केवल एक ही सब्सटेंस से मिलके बनी होती है। लेकिन अब क्या है, ये क्या गलत सोचती है। अब जो हम कहते हैं जो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है। उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की क्या गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एयर पार्टिकल हो गए, वाटर वेपर हो गई। ये सब हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे कपड़े, गीले कपड़े सूख कैसे जाते हैं, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। लेकिन वाटर वेपर हमें नजर आते नहीं नजर आते, वो भी क्या एक टाइप की उस एयर में इसको इंक्लूड कर देते हैं। ये हमारे क्या एक टाइप की एयर होती है। अब बारी बारी से पढ़ेंगे जो हमारी एयर किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जब हम कोई भी क्या करते हैं, कोई ठंडा, हमने क्या है एक गिलास लिया, उसके अंदर हमने आइस डाल रखी है, बर्फ डाल रखी है। कुछ टाइम के बाद देखेंगे यहाँ पे उसके ऊपर क्या है, पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, क्योंकि जो एयर में जो हवा थी वो यहाँ से टकरा के कंडेंस हो जाती है, जो कि वाटर में चेंज हो जाती है। क्या होते हैं हमारे वाटर प्रेजेंट। ये से हमें पता चल गया कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है हमारा है ऑक्सीजन। जो हमारी एयर होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल ऑफ स्मॉल लेंथ ऑन द कैंडल ब्लो आउट। आपको क्या करना है, ये वाला हम देखते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है, जिसमें दिखाता है कि हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। इस कैसे करेंगे, अब इसको हमने 2 कैंडल लेनी है, एक कैंडल ये ली, एक कैंडल ये ले ली। अब हम एक कैंडल को क्या करते हैं, ऐसे हवा में खुला छोड़ दे। दूसरे कैंडल के ऊपर हम एक गिलास क्या है बंद कर डाल देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर ग्लास टम्बलर है जो ग्लास डालते हैं, कुछ टाइम के बाद देखेंगे हम दोनों को हमने ऑन कर दिया। कुछ टाइम के बाद जिसके ऊपर हमने ग्लास रखा वो क्या है, बुझ जाती है, ये जलती रहती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ है बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कोई भी चीज़ कैसे जलती है, जब तक कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अब जब हमने गिलास को मुंह मारा तो इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन थी। जैसे ही वो जलती गई तो क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये कैंडल है बंद हो जाती है। लेकिन इस कैंडल को सराउंडिंग से ऑक्सीजन, कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि हमारी जो एयर है सभी को पता सराउंडिंग में क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अगर ऑक्सीजन उसको मिल रही तो वो जलेगी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम करते हैं, ये हमारा हो गया, ये सारे एक्सपेरिमेंट में यही बता रखे कि हमारे जो सराउंडिंग है उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब बात करते हैं जो वो गिलास हमने रखा था उसमें बुझ जाने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो, लेकिन उस गिलास में अभी भी क्या है, नाइट्रोजन रहती है। क्या रहती है, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पहले भी हमने पढ़ा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बोर्ड पे कर
अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम एक क्लोज कमरे में, बंद कमरा, उसमें कुछ चीज़ें चल रही है तो आपको क्या सफोकेशन फील होती है। सफोकेशन मतलब सांस से घुटने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। जब कोई भी चीज़ बर्न होती है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ बर्निंग कर रही है तो कॉन्टिन्यूस में तो उसे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लेकिन जब प्लांट और जो एनिमल होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज ए रेस्पिरेशन यूज करते हैं। जब कोई भी सांस लेते हैं, हम लेते हैं या प्लांट सांस लेते हैं, सांस लेने के टाइम वो ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे सराउंडिंग क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ऑक्सीजन और बर्निंग प्रोड्यूस मैनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज। जब कोई भी चीज़ जलती है उसमें से जो मेन गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी छोटी मोटी और चीज़ें भी निकलती हैं। हम बात करते हैं जो हमारे एयर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। हमारे डस्ट और स्मोक पार्टिकल भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब हम कोई भी ईंधन जलाते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं आप लोगों ने दिखा, लकड़ी जब जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और उसमें से कुछ गैस, फ्यू गैसेज होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसकी जो चिमनियाँ होती है उसका मुंह ऊपर की साइड होता है, लॉन्ग मुंह क्यों, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट में ना फैले। अगर वो हमारे एनवायरनमेंट फैल जाएगी तो वो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम कोज करेगी। इसलिए ये बहुत ही ऊंचाई पर चिमनी लगी होती हैं। और जो, लेकिन ये जो धुआं होता है जो बर्ड फ्लाइंग होती है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।